ये कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करते थे। श्रवण जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्होंने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वे रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाते। इसके बाद वे तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां बीनने जाते। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाते थे। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठे थे। तभी उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। ये सुन श्रवण ने उनसे पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। इस पर श्रवण के पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान की शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माता पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लगे कि अब उनकी इस इच्छा को कैसे पूरी करें, क्योंकि उस समय यातायात की सुविधा नहीं थी। साथ ही उनके माता पिता देख भी नहीं सकते थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो पाता। तभी श्रवण कुमार को एक तरकीब सूझी। वे तुरंत बाहर गए और वहां से 2 बड़ी टोकरी लेकर आए। उन्होंने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे में मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा सा तराजू बना दिया। फिर श्रवण कुमार ने उस तराजू में अपने माता पिता को बारी बारी से गोद में उठाकर बैठा दिया। इसके बाद तराजू को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़े। वे लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थानों पर घुमाने लगे। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार उन्हें उन जगहों के बारे में भी बताते चलते थे, क्योंकि वे आंखों से उन दृश्यों को नहीं देख सकते थे। अपने बेटे की मेहनत को देखकर उनके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है जैसे हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से किए हों। अपने माता पिता की बातें सुनकर श्रवण ने कहा, अब दोनों ऐसी बातें ना करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते, ये तो बच्चों का धर्म होता है। एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुके। तभी उनकी माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण को पास में ही एक नदी दिखाई दी। उसने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहाँ आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। नदी के पास पहुंचकर श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगे। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे रात में भी जंगल में शिकार खेलने चले जाते थे, क्योंकि उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। पाबस ऋतु में सायंकाल वे धनुष बाण लेकर सरयू नदी के किनारे गए। उसी समय वहां पर श्रवण अपने माता पिता के लिए जल भरने आए हुए थे। राजा रात के समय जल पीने के लिए आए किसी वन्य पशु का शिकार करना चाहते थे। अचानक पानी की कुछ आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई वन्य पशु पानी पीने आया है, जबकि श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया था। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ ने जानवर समझकर अचूक निशाना लगा दिया। आवाज के आधार पर उन्होंने तीर मारा, जो श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। राजा तीर चलाने के बाद सरयू तट पर शिकार को लेने गए, तो वहां शिकार की जगह श्रवण था। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनसे अनजाने में अपराध हो गया था। वो तुरंत श्रवण के नजदीक पहुंचे और कहा, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मानव होगा।
मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। जब राजा दशरथ ने श्रवण से क्षमा मांगी तो श्रवण ने राजा को दुखी देख कहा, राजन, मैं अपनी मृत्यु के लिए दुखी नहीं हूँ, किंतु अपने माता पिता के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पूरी नहीं करवा पाऊंगा। आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करें और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी न बताएं। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गई। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। किसी तरह वो श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और हमारे श्रवण को क्या हुआ? वे क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की माँ ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? ये बताते क्यों नहीं हो? श्रवण की माँ की चिंता देखकर राजा दशरथ ने कहा, माता, मुझे क्षमा कर दो। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वो सीधा आपके बेटे श्रवण को जा लगा। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसीलिए मैं यहाँ पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की माता जोर जोर से रोने लगी। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के लाए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। तभी श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया। बूढ़े माता पिता ने राजा दशरथ को उनसे उनके बेटे को छीनने के अपराध में श्राप दे डाला। उन्होंने श्राप दिया कि जा राजा, तू भी हमारे ही तरह पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग करेगा। कुछ ही देर बाद श्रवण के माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसी कारणवश राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा था। रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास के वियोग को वो सहन नहीं कर सके और उन्होंने भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए।